हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.4 पर आ चुके हैं। इसके पहले के अध्याय और इस अध्याय के जो पहले की प्रश्नावली है उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, तो एक छोटा सा काम करना कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज प्राप्त हो सके। हम लोग कॉन्सेप्ट बेस आपको मैथ्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियोस में हम लोग जो है इसके पहले के वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फिर प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रश्नावली की बात की जाए तो इसमें हम लोग त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं सॉल्व करने वाले हैं। तो इनका आपको कंप्लीट सोल्यूशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी आइडेंटिटीज या त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरणाएं हैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपको डिस्कशन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मान निकालिए। पहला भाग आपका क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 63 अंश धन साइन स्क्वायर 27 अंश बटे काज स्क्वायर 17 और धन काज स्क्वायर 73। अब यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले आपका देखिए यहां पर साइन 63 या साइन 27, ऐसे ही काज 17 और काज 73, इनके मान आपने नहीं पढ़े हैं। अगर आपने मान पढ़े होते तो यहां पर रख देते, लेकिन जब हमने यहाँ पे इनके मान नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे कोई सर्व समीकरण और इसके पहले के जो हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ नियम पढ़ चुके हैं, वही लगने वाला है। अब यहाँ पे जब आपने नियम नहीं पढ़ा तो सीधे आप क्या करें, जो कोण दिए गए उनको जोड़िए। 63 और 27 जोड़िए, 90 अंश आ जाएगा। और ऐसे ही आप 17 और 73 जोड़िए तो 90 अंश आएगा। इसका मतलब यहाँ पर पूरक कोण, त्रिकोणमिति अनुपात में जो पूरक कोण के अनुपात अगर हमने पढ़े हैं उनको यहां पर प्रयोग करने वाले। चलिए प्रश्न को नोट करते हुए हल करते हैं भाई। प्रश्न हम लोगों का नोट हो गया, जो पहला भाग है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो कोणों के मान तो पता नहीं थे, तो यानी पूरा कोण लगाना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक आपका साइन स्क्वायर थीटा धन काज स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो पहली सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ी थी उसी का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। देखिए जैसे तैसे आप किसी तरीके से किसी एक को आप कॉज में बदल दे और नीचे जो हर है वहां पे भी कॉज को साइन में बदल दे तो आपका यहाँ पे सर्व समीकरण लग जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, जो 63 और 27 को जोड़ेंगे तो आपका 90 अंश आएगा, यानी कि 90 से 27 घटाओ तो आपका 63 और 90 से 63 घटाएंगे तो 27। ऐसे ही आपका जो हर में 17 अंश और धन 73 अंश है, इनको भी जोड़ते हैं तो 90 अंश आता है। तो जब आपके कोणों के मान ना पता हो और उन दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश आता है, इसका मतलब हमें पूरक कोण वाला नियम लगाना पड़ेगा। तो आप किसी एक को बदल लीजिए, चाहे इस साइन 73 को बदलो, चाहे इस साइन 27 को बदलो, ऐसे ही चाहे काज 17 को या काज 73 को, किसी एक को बदल लें। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक को भाई बदल ले रहे हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 अंश, इसको ऐसे लिख दो भाई। फिर धन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और यहां पर देखिए 27 को हम लोग 90 माइनस 63 लिख सकते हैं तो 90 अंश माइनस 63 अंश। ऐसे ही आप इसमें किसी एक को बदल लो तो आपका जो काज स्क्वायर 17 अंश धन, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं काज स्क्वायर 90 माइनस 17 अंश। भाई 90 से 17 घटाएंगे तो आपका 73 ही रहेगा, सवाल आपका वही आ जाएगा। ऐसे ही 90 से 63 घटाएंगे तो आपका 27 अंश ही आएगा, बात वही। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और आपने कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दो सर्व समीकरण, दो नियम हम लोग पूरा कोण में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इस 90 माइनस थीटा की जगह पे, यानी साइन है तो आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर 63 अंश और धन यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो आप इसको कॉस स्क्वायर 63 अंश, और ऐसे ही आप इसको लिख दीजिए काज स्क्वायर 17 अंश धन कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, कोण दोनों के बराबर हो गए। यहाँ पे थीटा नहीं भाई 17 अंश लिख दीजिए, तो आप दोनों के कोण बराबर हो गए तो यहाँ पर ये वाली आपकी सर्व समीकरण लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा आपका 1/1, ये तो आएगा। यहाँ पे इसका मान 1 और ऐसे यहाँ पे भी 1 मान आएगा तो 1/1 और 1/1 का मान कितना आता है, 1 आता है, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। और पहला भाग आपका भाई हल हो गया। अब दूसरा भाग नोट करते हैं और हल करते हैं। दूसरा प्रश्न यानी कि जो तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है उसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। वो क्या है, साइन 25 अंश काज 65 अंश धन काज 25 अंश और साइन 65 अंश, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मान यहाँ पे साइन 25 तो आपने नहीं पढ़ा है, साइन 30 होता तो आप लिख देते, ऐसे ही
cos 60 होता तो इसका मान हमने पढ़ा है, तो इनका मान तो नहीं पढ़ा है, तो सीधी सी आपको एक काम करना है कि दोनों कोणों को जोड़ दीजिए। तो 65 अंश है और फिर 25 अंश है, जोड़ेंगे तो हम लोगों का 90 अंश आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें दोनों कोणों का योग पूरक 90 अंश है, तो पूरक कोण वाले नियम लगने वाले हैं। तो बस उन्हीं एक नियम को यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर या तो सभी को 25 में बदल लो या सभी को 65 में बदल लो, जिसको चाहो आप उसको बदल लो, क्योंकि 90 से 25 घटाएंगे तो आपका 65 अंश, और अगर 90 से 65 घटाओगे तो 25 अंश आ जाएगा। इनमें से आप किसी को एक को बदल लीजिए भाई। तो जो साइन 25 है इसको हम लोग नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रखो भाई। तो ये आपका साइन 25 अंश और कॉज 65 को हम लोग कॉज 90 माइनस 25 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए 65 अंश को, तो 90 माइनस 25, 90 अंश माइनस 25 अंश धन यहाँ पे कॉज 25 अंश, और इस साइन को 65 बाकी जगह पे 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। लिख दीजिए भाई 90 माइनस 25 अंश। अब आप क्या कीजिए, यहां पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा और कॉज 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉज 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉज थीटा। तो यहाँ पर कॉज थीटा, इन्हीं दो नियमों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो आप भी लिख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, साइन 25 अंश, ये ऐसा ही रहेगा। कॉज 90 माइनस थीटा लिखा है तो इसको हम लोग साइन 25 अंश, क्योंकि थीटा की जगह पे 25 अंश है, धन कॉज 25 अंश और साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 25 अंश। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे भी दोनों एक जैसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि x को x के साथ गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएगा, सेम यहाँ पे भी आप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 2 25 अंश और धन काज की घात 2 25 अंश, और यहाँ पर जो पहली सर्वसमीका कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा धन काज स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लगने वाला है। तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और यही हम लोगों का आंसर हो गया। पहली बार है हमारा काम, आपको पसंद आया वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भाई पसंद आता है तभी सब्सक्राइब करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न का पहला भाग क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर है और माइनस 9 tan स्क्वायर है बराबर होगा किसका, ए बी सी डी, यानी कि हमारे ये बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है, उसी से संबंधित है। तो पहले हम हल करें भाई, फिर उसके बाद हम ऑप्शन बता पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए सबसे पहले पहला भाग हम लोग नोट करते हैं और फिर उसको हल करते हैं। पहला भाग तो हम लोगों ने भाई नोट कर लिया। अब देखिए क्या है, जो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है आपका लिखा हुआ है, और हमें इसको क्या करना है, हल करना है भाई, और मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा हल कर लो, यहाँ पे कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। देखिए 9 आपका कॉमन है, 9 दोनों के साथ गुणे में, तो आपका क्या बचा भाई, सेक स्क्वायर है और माइनस tan स्क्वायर है। अब देखिए जब आपने सर्वसमीकाएं पढ़ी थी तो ऐसी कोई सर्वसमीका अगर आपको याद हो जिसमें सेक और tan आता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा था। अब अगर इस tan स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बराबर ये आपका देखिए सेक स्क्वायर है और यानी थीटा, यहाँ पे थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1 बराबर 9 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहां पर आपका 9 है। तो देखिए आपका जो पहले भाग में ए में आपका 1 है, बी में 9 है, यानी कि जो पहले भाग का है जो राइट आंसर यानी बिल्कुल सही जवाब आपका 9 होगा और इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और अब आप लोग दूसरा भाग भी नोट करेंगे और हल करेंगे, यानी कि हम लोगों का जो बी वाला जो ऑप्शन था वो सही था और पहला भाग हम लोगों का हल हो गया। अब आप दूसरा भाग नोट करते हुए हल करते हैं भाई। दूसरा भाग हम लोगों का कह रहा है कि 1 यानी 1 धन tan थीटा धन सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 धन cot थीटा और ऋण cosec थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और मान ज्ञात हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जब भी आपको त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाओं से संबंधित आपको प्रश्न हल करना हो तो उसका एक सिंपल सा तरीका, जब आपको कुछ भी ना आए तो सभी को आपको साइन और कॉज यानी कि साइन थीटा या कॉस थीटा अगर बदल रहा है तो इसी में बदल दीजिए। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या पढ़ा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा tan थीटा है उसकी जगह पे आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद सेक थीटा को हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी
tan का व्युत्क्रम आपका cot होता है, तो tan का मान ये है, इसका व्युत्क्रम cos थीटा बटे sin थीटा। लिख दीजिए, एक धन cos थीटा बटे sin थीटा, और इसके बाद माइनस cosec थीटा को हम लोग एक बटे sin थीटा, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, sin और cos में बदल दिया। अब इस एक के बटे एक कर लीजिए, यहाँ पर भी बटे एक, और एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका cos थीटा एलसीएम आ रहा है, तो ले लीजिए पहले वाले ब्रैकेट में cos थीटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा और फिर धन sin थीटा और फिर ये धन का एक। ऐसे ही अगले वाले ब्रैकेट में देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है, sin थीटा कॉमन आ रहा है, यानी कि हर आपका sin थीटा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम sin थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा धन cos थीटा और ऋण का एक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया। अब आप इनको देखिए हल करना है। हल करने के लिए जो कैलकुलेशन या नियम जो लगता हो वो आप लगाते जाइए और सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनका गुणा है, तो हर का हर के साथ, अंश का अंश के साथ गुणा होता है, तो हर में आपका देखिए क्या हो जाएगा, sin थीटा और cos थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इस वाले को देखिए, यहाँ पे इनका भी गुणा होगा। ये आपका देखिए sin थीटा और cos थीटा, और इसके बाद यहाँ पे भी आप देखें अगले वाले ब्रैकेट में sin थीटा धन cos थीटा। ये अगर आप इसको a मान लो, a धन एक और a ऋण b, यानी कि a धन b हम लोग जानते हैं, a धन b और a ऋण b किसके बराबर होता है, आपका a की घात 2 माइनस b की घात 2। यही सर्वसमीकरण यहाँ पर लिखने वाली है, तो लगा दीजिए भाई। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a cos थीटा धन sin थीटा और इसका वर्ग और फिर माइनस a का वर्ग। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए cos थीटा धन sin थीटा है, ये हम लोगों का क्या है भाई, a धन b की घात 2, ऐसे ही तो लिखा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 धन b की घात 2 धन का 2ab। ये आपकी यहाँ पर सर्वसमीकरण लगेगी, तो लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, यानी कि प्रसारित कर दीजिए भाई। तो ये हर वाला जो sin थीटा cos थीटा, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, sin थीटा और cos थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो cos थीटा धन sin थीटा है, इसमें आप a धन b की घात 2 वाली सर्वसमीकरण लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखिए cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा, फिर धन 2 sin थीटा और cos थीटा, और फिर इसके बाद एक का वर्ग आपका एक होगा, एक लिख देंगे भाई। देखिए यहाँ पे a की जगह पे cos थीटा, b की जगह पे sin थीटा, तो cos थीटा का वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही sin थीटा का वर्ग करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा धन 2ab, 2 और a और b आपके sin थीटा और cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आपकी जो ये sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी एक सर्वसमीकरण, इतना ये आपका सर्वसमीकरण बन रही है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसके मान क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो एक धन 2 sin थीटा और cos थीटा फिर ऋण का एक। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी सर्वसमीकरण लगा दी कि sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। सबसे पहली जो सर्वसमीकरण आपने पढ़ी थी वही यहाँ पर लग गई, और बटे आपका ये जो sin थीटा cos थीटा, इसको ऐसे लिख दीजिए sin थीटा cos थीटा। अब ये देखिए आपका एक धन का एक ऋण का कट जाएगा, केवल और केवल आपका 2 sin थीटा cos थीटा और बटे sin थीटा cos थीटा, वही लिख दीजिए यहाँ पर। तो 2 sin थीटा और cos थीटा और बटे sin थीटा और cos थीटा। अब ये देखिए sin थीटा cos थीटा कट गया, कितना बचा भाई आपका 2, यही आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का सी वाला है, तो जब आप उसमें देखेंगे तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरे भाग में सी आपका है जिसमें 2 है, वही आपका आंसर हो गया। दूसरे भाग में देखिए आपका जो सी वाला है वही तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा भाग हम लोग नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। तीसरा भाग क्या कह रहा है, sec a धन tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसको हम लोग हल करेंगे तब जाकर के पता चल पाएगा। चलिए प्रश्न को नोट करते हुए हल करते हैं भाई। तीसरे भाग को भी हम लोगों ने भाई नोट कर लिया है। देखिए क्या लिखा है, sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। तो सिंपल सा तरीका, जब अभी हम लोगों ने जो दूसरा भाग हल किया था, बिल्कुल वैसे ही हल करना है कि जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों से संबंधित प्रश्न हो, तो आप साइन और कॉस में बदल दो। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर जो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा a है, और फिर जो tan a बराबर क्या होगा, साइन ए बटे कॉज ए, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। और इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे तो पहले साइन है तो इसको तो हम बदलेंगे ही नहीं, ऐसे ही रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो पहला ब्रैकेट है, इसमें देखिए आपका एलसीएम आ रहा है, यानी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो एलसीएम आपका कॉज ए, तो ये 1 धन साइन ए
और ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। तो जो गुणा हो रहा है आप कर दीजिए, जो अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो यहाँ पे 1 धन साइन ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और बटे आपका ये कॉज ए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो ये अंश में है, ये किस रूप में लिखा है, ए धन बी और ए ऋण बी लिखा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो बस वही लिख दीजिए आप, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे साइन ए है। तो लिख दीजिए आप 1 का वर्ग और माइनस साइन ए का वर्ग और बटे आपका कॉज ए। अब इसको थोड़ा सा और हल कर दीजिए, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, माइनस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए और बटे आपका कॉज ए। अब देखिए यहाँ पर जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पहली सर्वसमीका पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी भाई, पहली सर्वसमीका आप ध्यान कीजिए, सबसे पहली वाली क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यही तो हम लोगों ने पहली सर्वसमीका पढ़ी थी। अब अगर आप इस साइन ए को इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये धन का इधर आएगा ऋण का, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भाई। तो यही तो सर्वसमीकाओं का फायदा होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान बनाती है भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। अब यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है। तो जब आपके बिल्कुल एक जैसे पद हो और उनको भाग करेंगे तो भाग करने में घात घटती है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका कॉस ए बचेगा, क्योंकि 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉस ए कौन से ऑप्शन में है भाई। तो देखिए आपका भाई जो तीसरा भाग है उसमें डी वाला, देखिए यहाँ पर कॉस ए लिखा है, इसका मतलब जो तीसरा भाग है उसमें हम लोगों का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डी वाला भाग आपका सही है। तो तीसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब आप चौथा भाग नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। चौथा भाग हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है और बटे 1 प्लस cot स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है और ये किसके बराबर होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न देखेंगे तो वो आपका इस तरीके की 2 सर्वसमीकाएं हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उसी रूप में लिखा है। तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे आप sec स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 1 प्लस cot स्क्वायर है उसकी जगह पे आप cosec स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए और बटे cosec स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो हम लोग पहले से बता चुके हैं आपको कि अगर आपको जब भी कुछ ना समझ में आए तो आप क्या करिए, साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए उनको साइन और कॉस में बदलते जाइए और हल करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए हम लोग जो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1 बटे कॉस थीटा, और जो आपने कॉसेक थीटा बराबर पढ़ा है 1 बटे साइन थीटा, ये तो पढ़ा है। अगर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो सेक स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और जो कॉसेक स्क्वायर है इसको हम लोग 1 बटे साइन स्क्वायर है। अब इसके बाद यहाँ पर इनको गुणा कर दीजिए, तो इस 1 का साइन स्क्वायर के साथ गुणा होगा और कॉस स्क्वायर 1 का 1 के साथ गुणा होगा। तो गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुंच जाएगा और बटे कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखिए आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, उसी रूप में तो लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा यानी कि tan स्क्वायर ए। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब बुक में आ जाते हैं कि देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है भाई। तो देखिए जो चौथा भाग है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है, देखिए डी में ही तो आपका tan स्क्वायर ए है और हम लोगों का भी tan स्क्वायर ए आ रहा है, यानी कि आपका जो चौथा भाग है उसका भी आंसर आपका डी आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि हमारा जो चौथा भाग था उसका भी आंसर डी आया है। तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो चौथे प्रश्न के 4 भाग थे उन सभी भागों को हम लोगों ने हल किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।